बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं पर मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे के एक गांव से बहुजन समाज को लेकर बहुत ही दुखद खबर है। और एक तरफ साथियों बरेली में एक बहुत बुरी घटना घटी है बहुजन समाज की बेटी के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। और बहन कुमारी मायावती जी के एक्शन से आखिरकार क्या कुछ देखने को मिला वो भी आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं साथियों तमिलनाडु से लेकर। तमिलनाडु के चेन्नई में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रॉन्ग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और उस हत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया, लगातार प्रदर्शन किए और वहां की तमिलनाडु की सरकार ने उसके जुर्म में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन वहां पर नाम 11 आरोपियों के सामने आए। आप जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी खुद चेन्नई पहुंची उनको इंसाफ दिलाने के लिए, और आज तमिलनाडु की पुलिस ने उनमें से एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है साथियों। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के लोगों का ये सोचना है कि शायद अब भी के आर्मस्ट्रॉन्ग को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन बहन जी के जाने से वहां पर जो अफरा तफरी देखे गई, जो वहां का कानून, जो वहां की सरकार ने एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ है साथियों। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी कभी इतनी दूर नहीं जाती है, लेकिन जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी मौत के घाट उतार दिया गया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने चेन्नई में जाकर ताल ठोक दी। और बहन जी के जाने के बाद ही तमिलनाडु का पूरा समीकरण एम.के. स्टालिन का बिगड़ गया और उनको आनन फानन में अपराधियों को पकड़ना पड़ा और आज साथियों एक का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। और एक खबर बहुजन समाज के लोगों के लिए बेहद ही बुरी खबर आ रही है बरेली से। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित समाज की युवती का अपहरण कर मोनू गुप्ता नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों के साथ मौत के घाट उतार दिया है। इतनी शर्मनाक घटना बरेली के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मोदी की सरकार है, ऊपर मोदी नीचे योगी, यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। लेकिन यहाँ पर लगातार दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों के साथ में अत्याचार जारी है। आज बरेली के अंदर शेड्यूल कास्ट की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया और जब उसको पुलिस शाम के समय जबरदस्ती अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार करने जा रही थी तो तभी वहां पर आकर भीम आर्मी ने उस अंतिम संस्कार को रोका और जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और भीम आर्मी ने वहां पर पुलिस के सामने कई सारी मांगे रखी। उन मांगों में कहा गया कि इस परिवार की आर्थिक सहायता हो और जो आरोपी है, जो हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको जेल भेजा जाए। और जो इसमें पुलिस वाले अपराधी बन गए, जो मृतिका को जबरदस्ती शाम के समय अंधेरे में जलाने का प्रयास कर रहे थे, अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की मांग की है। और जब भीम आर्मी के द्वारा दी गई लिखित मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन ने मान लिया है तो फिर साथियों अगले दिन सुबह को लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मांगों को मान लिया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दलित समाज की लड़कियों को किडनैप करके उनकी हत्या क्यों करी जा रही है। दलित समाज के युवाओं को घोड़ी पर चढ़ने पर क्यों रोका जा रहा है। एक घटना साथियों ऐसी है मुजफ्फरनगर के खतौली से, जहां पर एक दलित समाज के लड़के की बारात को रोक दिया गया है और रोकने वाले राजपूत समाज के लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो पुलिस ने नाम दर्ज केस लिखित में कर लिया है और एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो हिंदू के नाम पर दलितों को हिंदू कहने का काम करता है और मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर उनके खिलाफ लड़ने के लिए बात करता है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो फिर यही हिंदू दलित समाज को उस समय हिंदू क्यों नहीं समझते जब इनकी बारात रोकी जाती है, जब इनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जब इनकी लड़कियों को अगवा कर मार दिया जाता है।
साथियों, लगातार आए दिन पूरे देश में चारों कोनों से दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इनके ऊपर जितना अत्याचार वर्तमान में बीजेपी की सरकार में बढ़ चुका है, इतना अत्याचार आज से पहले कभी नहीं बढ़ा है साथियों। और आज योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल करने वाली है साथियों योगी जी के साथ में। अब बीजेपी क्या खेल करने वाली है, बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली है योगी जी को सीएम पद से हटाने की। और यहाँ पर बीजेपी ओबीसी कार्ड चलने वाली है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का नया सीएम बीजेपी बनाने जा रही है। ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में गिरा लगातार। इस बार लोकसभा के चुनाव में मात्र 33 सीटों पर बीजेपी आ गई और इसका जिम्मेदार बीजेपी योगी महाराज को मान रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी से पिछड़ा समाज छिटक चुका है और उसको जोड़ने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी को लेकर बड़े और कड़े सवाल खड़े किए हैं। जो लोग लगातार कहते हैं कि बहन जी बीजेपी पर हमलावर नहीं होती हैं, बीजेपी के साथ साठगांठ है, अंदर खाने बीजेपी को समर्थन करती है, साथियों ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अगर बहन जी को बीजेपी को समर्थन करना होता तो फिर बहन जी अपनी पार्टी को जीरो पर लेकर क्यों चली जाती? फिर तो बहन जी सीधे सीधे ही बीजेपी से गठबंधन कर लेती और उत्तर प्रदेश में आज उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी होती, केंद्र में भी हिस्सेदारी होती। लेकिन साथ ही सारा भ्रम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फैलाया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है अपनी स्क्रीन पर देखिए। बहन कुमारी मायावती जी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को लेकर बेहद ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी के ऊपर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्यवाही कर रही है। यह क्या उचित है? यानी कि जो हालत देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में है शिक्षा की, इतनी खस्ता हालत साथियों मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के किसी भी देश के स्कूलों में नहीं होती होगी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि देश के प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ता है और दलित का बच्चा पढ़ता है, और इसीलिए इन लोगों ने कभी भी इनमें सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि इन स्कूलों के अंदर न तो किसी बिजनेसमैन का बच्चा पढ़ता है, न किसी गवर्नमेंट टीचर का बच्चा पढ़ता है, न किसी किसान का बच्चा पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ता है सिर्फ गरीब दलित और मुस्लिम का बच्चा, और इसलिए इन लोगों ने वहाँ की शिक्षा का स्तर जीरो कर दिया है। वहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चे आगे चल के कंपटीशन में भी फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मनुवादी सरकारों ने उनकी जो नींव है, नींव को बनने से पहले ही कमज़ोर कर डाला। जो उनका बेसिक शिक्षा है उनकी वही मजबूत नहीं हो पाती है, और वहाँ पर बैठे हुए टीचर पैर पे पैर रख के खर्राटे मार के सोते हैं। और यहाँ पर आज बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी को घेरा है। आगे बहन जी ने क्या लिखा है, शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है। इससे कहीं ज़्यादा जरूरी है शिक्षकों की सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि जो नया शिक्षकों के लिए अटेंडेंस का प्रोग्राम लेकर बीजेपी आ रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस, ये भी सिर्फ एक धोखा है इन स्कूलों के साथ में। जो हकीकत वहाँ पे कमी है, शिक्षकों की कमी है वहाँ पर साथियों, वहाँ पर एजुकेशन में सुधार की कमी है, प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटरों की कमी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहाँ पर कमी तो उस चीज़ की है, लेकिन बीजेपी सरकार नया नया झुंझुना यहाँ पर स्कूलों के लिए पकड़ाती जा रही है। और एक तरफ साथियों दिल्ली के अंदर बहुत बुरी खबर है, बीजेपी जानबूझकर दलित समाज के लोगों के लगभग 250 घर
तोड़ने जा रही है, उन पर बुलडोजर चलाया जाने को तैयार बैठा है। दिल्ली सरकार का चंद्रशेखर रावण ने चेतावनी दी है। बीजेपी सरकार को क्या कहा है? देश की राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन के खैबर पास में वाल्मीकि समाज के 250 से ज़्यादा घर है और ये 80-80 साल पुराने हैं। एक वाल्मीकि मंदिर भी बना हुआ है। 4 महीने पहले का नोटिस आज दिखाकर 250 मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी बताए आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? केंद्र सरकार को घर खाली करने से पहले लोगों को नए घर मुहैया कराने चाहिए थे। आखिर कब तक हमारे लोगों के कच्चे पक्के आशियानों को उजाड़ा जाता रहेगा? साथ ही ये मांग भी करता हूँ कि बुलडोजर की इस कार्यवाही को तुरंत रुकवाया जाए। साथियों, लगातार जिधर देखो उधर अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है, तो आपका साथियों इसमें क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।